सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रश्न ये है कि भगवान शंकर ने उन तपस्वियों को स्वयं अपनी ओर से आकर के तो उपदेश क्यों किया। भगवान शंकर के उपदेश के पीछे तो उन ब्राह्मणों में क्या विशेषता थी, उनमें क्या विशेष अधिकार था, तो इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक शब्द में जो उत्तर आया वो ये है कि क्योंकि वो जो ब्राह्मण लोग थे वो कर्मनिष्ठ थे, वो लोग कर्मवादी थे, परिस्थितिवादी नहीं थे। व्यक्ति यदि परिस्थितिवाद से बौद्धिक स्तर पे संक्रमित होकर के कर्मवाद में प्रवेश कर जाए तो ये उसके जीवन में क्रांति मानी जाती है। असल में जो बौद्धिक संक्रमण है आध्यात्मिक जगत में उसी को हम विकास मानते हैं। The spiritual evolution is this only. जो हमारा एक बौद्धिक निश्चय है उससे संक्रमित होकर के, उससे निकल करके जब हम वास्तव में दृढ़ता के साथ दूसरे बौद्धिक निश्चय में प्रवेश कर पाते हैं तभी वास्तव में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन होता है। तो यदि हमारी वृत्ति में, हमारी बुद्धि में ये धारणा बनी हुई है कि सुख दुख का हेतु केवल परिस्थिति है और परिस्थिति को ठीक करना एकमात्र पुरुषार्थ है, और वह परिस्थिति चाहे जैसे भी ठीक होवे
ठीक कर लेनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सत्कर्म का आग्रही नहीं होगा, परिस्थिति का ही आग्रही होगा। ऐसा व्यक्ति दुष्कर्म से भयभीत नहीं होगा। तो दुष्कर्म भी उसको साधन के रूप में स्वीकार्य हो जाएंगे, यदि परिस्थिति मांग करती है कि यहाँ पे सत्कर्म छोड़ दो, दुष्कर्म को स्वीकार कर लो, तो उसको कोई हिचक नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो हो ही रहा है सिद्ध। परिस्थिति के दबाव की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। परिस्थिति कई बार अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देती है। वो इतना दबाव डालती है कि तो महाव्रती लोगों का व्रत भंग होता है। युधिष्ठिर महाराज का जो सत्याग्रह था वो छूट गया परिस्थिति के दबाव में। स्वयं नहीं छोड़ा ये ठीक है, लेकिन भगवान के कहने पे छोड़ा। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये स्वीकृति तो हो ही गई। कई बार परिस्थिति का दबाव इतना होता है तो सत्याग्रही के मन में ये बात आती भी है कि अरे यार ऐसे कर देते तो अच्छा था, लेकिन उसकी अपनी हिम्मत नहीं पड़ती। तो दूसरा कोई बोल देता है तो फिर वो उसको एक बहाना मिल जाता है कि मैंने अपने थोड़ो किया था, उन्होंने कहा इसलिए मैंने कर दिया। तो इसका जवाब लोग देते हैं कि वो कुएं में कहेंगे कूदने के लिए तो कूदोगे। कहना ये चाहता हूँ कि परिस्थिति का जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, वो कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसको सहते हुए सत्य का आग्रह करना, उसको सहते हुए सत्कर्म में बने रहना, ये किसी धीर वीर का काम है। साधारण व्यक्ति ये कर नहीं सकता। तो जो सत्कर्मनिष्ठ है तो उसमें धीरज तो है ही है, उसमें समझ तो है ही है, उसमें शास्त्रों के वाक्यों के प्रति श्रद्धा तो है ही है, उसमें तपस्या तो है ही है, उसमें आत्मसंयम तो है ही है। नारायण। यह निश्चय जीवन में स्थिर हो जाए कि सत्कर्म का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता, दुष्कर्म का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और कर्म कभी भी असफल नहीं होता।
यह निश्चय हो जाए तो व्यक्ति कर्म बिगाड़ करके परिस्थिति का सुधार नहीं करना चाहेगा। यही संक्रमण है, यही आध्यात्मिक विकास है। लौकिक जीवन क्या है? कर्म को बिगाड़ करके भी यदि परिस्थिति सुधरती हुई दिखती है तो करो। विश्व में अनाचार का हेतु पुलिस की असफलता नहीं है। विश्व में अनाचार, दुराचार, भ्रष्ट आचार, व्यभिचार का हेतु केवल ये एक मान्यता है। सोच के देख लो। क्या? बिल्कुल एक चीज। कोई ऐसी विद्या आवे, कुछ ऐसा योग बने कि मनुष्य के जीवन की यह मान्यता टूट जाए और कर्म सिद्धांत उसके जीवन में सिद्ध हो जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं है, है ना। वो व्यक्ति चाहे शासन न भी हो तो भी जानता है कि एक ईश्वरीय शासन चल रहा है और वहाँ कर्म हमको छोड़ने वाला नहीं है। जो जस करिय सो तस फल चाखा, यही असली शासक है। और मजा ये है कि कर्म फल देने वाला तो हर चीज जानता है, उससे आप कुछ छिपा नहीं सकते। परम एकांत में भी कोई बात हुई है तो वो चित्रगुप्त महाराज, नाम क्या रखा पुराणों में? बोले चित्रगुप्त। गुप्त रह करके चित्र खींचते हैं। कहीं हमारी बुद्धि के पीछे ही बैठा रखा है उनको। वो महाराज यमराज के सेक्रेटरी मुनीम जी, पूरी फाइल बनती रहती है। यो गुप्त रूपेण चित्रम लाती थी। वो कोई गुप्ता जी हैं ये ना समझ लेना, ना ना, बिल्कुल नहीं। वो गुप्त रूप से चित्र खींचते हैं और यमाचारी को सौंपते रहते हैं। ये यमाचारी कौन है भाई? जो नियमों का पालन करवाने वाले हैं, यमराज हैं। यमा नाम राजा इति, यमा नाम माने नियमा नाम राजा। तो यह जो शासन चल रहा है ये बदलता ही नहीं महाराज, 5 साल में नहीं बदलता ये ना। तो ऋषियों ने लिखा कर्म प्रधान विश्व करि राखा। प्रधानमंत्री प्रधान नहीं कहा, ना ना। कांग्रेस प्रधान, भाजपा प्रधान नहीं, बुश प्रधान नहीं। ये लोग पपेट, कठपुतली हैं। उमादार जोशित की नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। दारू जोशित माने दारू माने लकड़ी, कठपुतली। ये तो ये अगर समझ में किसी को आ जाए। समस्या ये है कि ये भाषण देने से,
सार्वजनिक उपदेश देने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं पड़ेगा। आखिर हम लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ में आया है तो सुन सुन के ही समझ में आया। तो ये न कहना कि सुनने से कुछ लाभ नहीं होता, पढ़ने सुनने से क्या होता है, तो और कैसे होता है बताओ मुझे जरा। तो बोले त्रिभंगासन करने से होता है। नहीं होता जनाब। प्रवचन अगर ठीक से न समझ में आया हो, समझ है ना ये तो व्यक्ति प्रवचन को व्यापार बना लेगा, उसमें मैनिपुलेशन करेगा। क्या ये तो माया महाठगनी हम जानी कहीं घुस जाती है। आसन प्राणायाम को व्यापार बना लेगा। पूजा को नौकरी बना लेगा। है ही है, लोग नौकरी करते हैं। कोई व्यक्ति व्यापार को पूजा बना लेता है, हाँ, और कोई ये मान्यता का प्रश्न है, क्रिया का नहीं। इसलिए द रियल एवोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन योर नोशन इज चेंज्ड, देन यू आर चेंज्ड। आपका कपड़ा बदलने से, क्रिया बदलने से, रंग बदलने से, उम्र बदलने से वास्तविक परिवर्तन होता नहीं। ये देखो, वास्तविक संक्रमण जो है वो समझ बदलने से होता है, मान्यता बदलने से होता है। मान्यता जब हम शब्द बोलते हैं तो विचारजन्य मान्यता है, माने वो मानने वाली बात नहीं। निष्पत्ति, वैचारिक निष्पत्तियां जब दृढ़ हो जाती हैं, बदल जाती हैं और दृढ़ हो जाती हैं, तो नारायण उन ब्राह्मण लोगों में कर्मनिष्ठा है ऐसा बोलने से उनके जो सद्गुण हैं वो हमारे सामने आते हैं। कल हम लोगों ने एक बात देखी थी, अब एक दो बात और देख लो, वो उन लोगों में भी आएगी और आप और हम अगर ऐसा करेंगे तो हम में भी आएगी। जो कर्मनिष्ठ होता है उसका राग द्वेष शिथिल होता है, ये नियम है। मैं कर्मठ नहीं बोल रहा हूं, ये परिस्थितिवादी भी लोग कर्मठ बहुत होते हैं, जिसको अंग्रेजी में आजकल डायनेमिक बोलते हैं। ये डायनेमिक होने से आध्यात्मिक लोग प्रभावित नहीं होते, उसका आदर है। क्यों आदर है? क्योंकि वो विलासी से, प्रमादी से, तमोगुणी से बेहतर है। वो तो ठीक है। ये तामसिक व्यक्ति दिन भर पड़ा रहता है तो नाक से कुछ निकल गया तो वो भी साफ नहीं करना। माने इफ दिस काइंड ऑफ फूलिश पर्सन इज देयर, नहीं किसी के निकला नहीं है ऐसा नहीं। तो कुछ बच्चों ने नाक साफ की तुरंत, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो नक्कीन रखी है तो उससे बेहतर है। लेकिन वो डायनेमिक होकर के क्या करता है? जोड़ तोड़, चोरी, लूट, स्मगलिंग, ये लोग क्या निष्क्रिय होते हैं क्या? अरे राम राम, दे आर मोस्ट एक्टिव। मूर्ख होते हैं? ना ना, मास्टर प्लानर होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जिसने
ध्वस्त किया। व्हाट ए प्लानिंग! इट वॉज ए ब्यूटी। कोई अमेरिकन सुने तो बस हमारा ही गला काटेगा। मैंने उन्हीं के जहाज से उन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग लेके उन्हीं के जहाज से। ओम नारायण। नाक काट ली महाराज सूर्पणखा की। सो एक डायनेमिक होते हैं लोग, उनको हम लोग कर्मठ बोल देते हैं, सक्रिय बोल देते हैं। उनको मैं कर्मनिष्ठ कभी नहीं बोलूंगा। ध्यान से सब शब्दों का, आप लोग शब्दों का बहुत सावधानी से प्रयोग किया करो। सांदीपनी हिमालय के विद्यार्थी हो और फटाफट फेंकते जाओ शब्द, ये शोभा नहीं देता। नहीं। जो मर्जी है किसी को भी टोपी पहना दो, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है। सो कर्मनिष्ठ व्यक्ति में पहली बात तो यही है कि वो कर्म बिगाड़ के परिस्थिति सुधारना नहीं चाहता। और मैंने बात कही कि उसका राग द्वेष शिथिल होता है। क्या मतलब है कि वो इस बात को भूल नहीं सकता कि मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति नहीं है। मेरे दुख का कारण अगर कोई है तो मेरा कर्म है। द्वेष किसके प्रति होता है? जिसको मैं दुख का कारण मानता हूं, बस सीधा बात है। दुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः, सुखानुशयी रागः, ये परिभाषा है योग सूत्र में। दुख का कारण जिसको हमारी बुद्धि ने बता दिया, उसमें वैरभाव आता है, उसमें द्वेष भाव आता है। अब ये जो कर्मनिष्ठ है, पक्का जो सच में कर्मनिष्ठ है, वो दूसरे को दुख का कारण कैसे मानेगा? उसको लगेगा प्रत्यक्ष, इसके बावजूद उसकी बुद्धि उसको छोड़ेगी नहीं। वो कहेगी भाई हमने ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो ये हमारे जीवन में आ गए जनाब, ये नहीं आते कोई और आता। देखो, लेकिन कोई भी आता उससे मुझको क्या मिलता? वही मिलता जो इनसे मिल रहा है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति दुष्ट हो पड़ा रहे अपने घर तो उससे हमको क्या प्रभाव पड़ना है? प्रभाव कब पड़ता है? जब हमारा और उसका योग होता है। वो योग कौन मिलाता है? कर्म मिलाता है। मेरे कर्म ने उसको बुलाया इनविटेशन कार्ड देके कि आओ जनाब हमको करो परेशान। सो इसलिए वो जानता है कि नाम बदलने से, चेहरा बदलने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जीवन में देखा जाता है, आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति आपका मित्र है, हर समय आपका समर्थन करता है, और कुछ काल बीतने पर, हमेशा नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है हाँ, कि वही व्यक्ति आपका परम विरोधी हो। अब क्या हुआ? चेहरा तो वही है, नाम भी वही है, नेम प्लेट भी वही है। सो हम लोग जल्दीबाजी में व्यक्ति से द्वेष कर बैठते हैं। समझदार कर्मनिष्ठ अपने कर्म को संभाले रखता है और जानता है कि मेरे कर्म अगर ठीक होंगे तो दुनिया बदल जाएगी, इनकी क्या हिम्मत है। ठीक है, तो उसका उस व्यक्ति से द्वेष हो नहीं सकता। होगा भी तो शिथिल होगा, मंद होगा। अगर तो द्वेष होता है तो इसका मतलब है कि मेरी कर्मनिष्ठा में बहुत कमी है। जितना तीव्र द्वेष
उतनी ही कर्मनिष्ठा में कमी। और जितना तीव्र राग उतनी ही कर्मनिष्ठा में कमी। राग माने क्या? बुद्धि ने ये बता दिया कि इस व्यक्ति के कारण हमको सुख मिलता है, हमारा विकास होता है। तो अगर एक बार बुद्धि ने ये बता दिया और हमने मान लिया, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक आश्रय भाव जगता है कि मेरे सुख के लिए, मेरी प्रगति के लिए, चूंकि ये व्यक्ति ही उत्तरदायी है और इसलिए बौद्धिक स्तर पे मैं उसके आश्रित होता जाता हूं। ये जो पराधीनता है ना, सुख के लिए किसी की पराधीनता, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए किसी की पराधीनता, इसी को राग बोलते हैं। स्वाधीनता का नाम वैराग्य है। राग माने क्या? प्रेम नहीं। राग माने प्रेम नहीं समझना। राग माने अपनी सुरक्षा के लिए मेरा मन किसी का आश्रय मानता है, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए जिसकी हम पराधीनता मन में मान बैठते हैं, उसके प्रति हमारा फिर राग हो जाता है। देखो, वो चाहे धन हो, और धन में राग का मतलब क्या है कि धन को हम अपनी सुरक्षा का, हाँ बस, तो हमारा मन उसके अधीन है। जैसे ही वो हमसे दूर होता है, कहीं न कहीं हम अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं। एज दो द रूफ हैज बीन टेकन अवे, छत निकल गई हमारे सिर के ऊपर से। राग का ये मतलब है, धन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, पद का आश्रय, जगह का आश्रय, बस मन पराधीन है, वहां राग जरूर हो जाएगा। राग होगा तो कब्जा करने की वृत्ति होगी, पजेसिव आदमी हो जाता है। क्यों? अभी उस पर जीवन टिका हुआ है। बोले महाराज जीवन का सवाल है। तो राग फिर पजेसिव होता है। उस पजेसिव होने में दूसरा कोई बाधा डाले तो फिर ओम नारायण, दूसरे के बाधा डालने की शंका हो जाए तो भय होगा। तो राग से भय, राग से द्वेष, राग से क्रोध, राग से हिंसा। देख लो गीता में जब शब्द आता है, पहला शब्द राग ही होता है। वीत राग भय क्रोध। देखो पहले का वीत राग, राग वीत हो गया तो फिर भय, क्रोध, वो सब आगे का जो चेन है वो ठीक हो जाती। लेकिन अगर वो बना हुआ है, फिर आप पत्ते तोड़ने से पेड़ नहीं मरता भाई, मूल तो बना हुआ है। ये सो जब कर्मनिष्ठ कोई व्यक्ति सच में कर्मनिष्ठ होता है तो पक्का है कि उसके जीवन में राग शिथिल होगा। उसकी समझ उसको बताती है कि ये व्यक्ति आए चाहे जाए, अगर मेरा कर्म ठीक है तो ये नहीं तो कोई और आएगा मदद के लिए, ये नहीं तो कोई और आएगा। उसमें क्या है? उपनिषद ने कहा कि स्वर्ग में जब जीव जाता है, सत्कर्म करने वाला स्वर्ग में जब जाता है
तो अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं। और एहि एहि इति आहुतयो वदन्ति, है ना, आइए आइए ऐसा बोलती हैं वो अप्सराएं। बोले वो अप्सराएं कौन है? बोले तुम्हारे इस जीवन में दी गई आहुतियां हैं। वो कोई वहां स्त्रियां नहीं बैठी हैं। कौन है? कौन स्त्री रूप में सामने आई? आहुतियां, माने क्या? तुम्हारा कर्म। ये वेद इस तरह से बोलता है, एहि एहि इति आहुतयो वदन्ति। तो यमदूत कौन होंगे? क्या सचमुच में वहां होंगे क्या? आपके कर्म ही मूर्तिमान होकर जी यमदूत के रूप में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। मूर्खता ये होगी कि हम उनसे द्वेष करेंगे। सच्चाई ये है कि वो है ही नहीं वहां, वो तो केवल पिटाई कर रहे हैं बिना हुए ही। अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, बिना हुए ही पिटाई? अच्छा, स्वप्न में कभी आपकी पिटाई हुई हो ना हुई हो? अगर हुई हो तो पीटने वाला कौन है? वहां हो करके कोई है या बिना हुए ही कोई पीट रहा है आपको? देखो कहां से आया वो? आपके खुद के किए हुए, है ना, कर्म वहां मूर्तिमंत होकर के शत्रु बन जाते हैं और मित्र बन जाते हैं, प्रेयसी बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं भाई। सोचो, इसलिए काहू न को, लक्ष्मण जी बोलते हैं गंगा किनारे उस केवट को, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये कर्म सिद्धांत है जो वहां कहा गया। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। क्या बोले? काहू न को सुख दुख कर दाता। हमारी क्या धारणा है कि पूरी दुनिया मिलकर के हमारे पीछे पड़ी है। ओए बड़े बहादुर हो भाई, इतने लायक हो। कर्मनिष्ठ जब एक बार शब्द बोला जाता है तो उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में राग नहीं है, माने कम है, नहीं है ऐसा तो नहीं, द्वेष शिथिल है। राग द्वेष शिथिल होने से आगे आप सोचिए, मनन का तरीका यही है। राग द्वेष शिथिल होने से भय शिथिल है, क्रोध शिथिल है, वैरभाव शिथिल है, हिंसा वृत्ति शिथिल है। देखो तो शांता नाम हो गया आपका। जिसके जीवन में ये सारे उपद्रव शिथिल हो जाएं, यही तो उपद्रव करते हैं, और कौन करता है? जो महाराज कबड्डी खेलते हैं भीतर, कबड्डी खेलते हैं बाकायदे, 2 दल बनावेंगे, आंख बंद करो ध्यान करने के लिए, कबड्डी शुरू। तो ये जब तक चीजें सही ठीक ठिकाने न हो जाएं तब तक बात बनती नहीं। तो जिसका राग द्वेष शिथिल हो, जिसके जीवन में प्रशांति हो, जिसके जीवन में जितेंद्रियता हो, जिसके जीवन में श्रद्धा हो, संयम हो, तपस्या हो, धीरज हो, ऐसा कोई मनोहर व्यक्तित्व
केवल कर्म और कर्म फल में फंसा रहे, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। बोले इसने इतनी मेहनत करी, लायक बन गया, अब इसको तो मार्ग दिखाना चाहिए। जो परमार्थ का मार्ग है वो इसको मालूम होना चाहिए। He deserves something greater and better। तो ये प्रभु का अपना एक सिद्धांत है, नियम है कि अधिकारी कोई बने तो उसका मार्गदर्शन वो चाहे स्वयं करें या किसी से करवावें, लेकिन होता जरूर है। इसलिए मालिक साहब स्वयं पधार गए। बोले चलो भाई विष्णु भगवान एक लीला करते हैं। और क्या लीला की महाराज? बड़ी मनोरंजक लीला की। एक ने उनकी पत्नियों को दौड़ा दिया, एक ने उनके पतियों को दौड़ा दिया। और देखो तुम अपने राग से, अपनी वासना से, अपने विषय के आकर्षण से कितने पराधीन हो। नाचते हो तुम अपने को बहुत बड़ा मानते थे, देखो तुम्हारी आसक्ति तुमको कैसे नचाती है। यही तो पराजित किया गया। कैसा भाई, लोग स्त्री के पीछे दौड़े तो ये किसकी विजय हो रही है? आसक्ति की। और वो लोग इनकी ओर दौड़े महाराज। देखो तो नचा के दिखाया। उनकी सारी सिद्धियों को निष्फल करके थोड़ा उनको कर्माश्रय उनका तोड़ा जरा सा। उनका जो कर्माश्रय है ना, उस पर चोट लगाई। उन्होंने क्या सोच रखा था कि जो कर्म है वो परम है, श्रेष्ठ है, और हमने वो किया है, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। चोट लग गई। धनी व्यक्ति का धन कहीं निष्फल हो जाए, हाँ जी, चोट लगेगी ना। कोई बड़े पद वाला अपने पद को निष्फल देख करके सोचेगा, यार मैं तो इसको सब कुछ समझता था। ये अब जब शरण में आए लोग, तो भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया। क्या उपदेश किया? सबसे पहला उनकी जो मान्यता थी ना, अब उस मान्यता से उनको निकाल करके उससे ऊंची मान्यता में ले जाना है। दैट इज कॉल्ड संक्रमण। उसको बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा शरीर से नहीं की जाती। शरीर एक आयतन है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा लौकिक धारणा से दूसरी धारणा में, दूसरी धारणा से तीसरी धारणा, और अंततः धारणा से धारणा का संक्रमण कराते हुए जो परमार्थ धारणा है, परमार्थ प्रज्ञा है, उसमें प्रवेश करना। क्या प्रज्ञा है वो? जिसको हम अहम बोलते हैं, वो जीव सत्ता नहीं है, वो ब्रह्म सत्ता है। देखो ये भी एक प्रज्ञा ही है। क्या है? क्या है ये? एक प्रज्ञा है, एक बुद्धि है। पढ़ा आपने, तत्वबोध में पढ़ा। बुद्धिरुत्पन्ना, ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, बुद्धिरुत्पन्ना। ये कोई स्थिति उत्पन्न, उसको हम लोग बहुत आदर नहीं देते हैं। है वो अच्छी बात होगी, लेकिन स्थिति से हमारा कोई बहुत
कहना चाहिए परमार्थ भाव उसमें नहीं है। स्थिति माने कोई अशांत है, शांत हो गया, स्थिति है ये बुद्धि नहीं है। ये कोई विक्षेप में है, समाधि में गया, क्या है ये? स्थिति है। यहां अंतर समझना, योग और वेदांत का ये बड़ा बारीक अंतर है, और आजकल के प्रायः वेदांती लोग इसको मिश्रित कर देते हैं दुर्भाग्य से। वो लोग स्थिति को परमार्थ समझते हैं। स्थिति नहीं चाहिए, अने नहीं चाहिए का मतलब हमारा कोई द्वेष नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई विक्षेप में से हटके समाधि में जाए, शांत रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह परमार्थ कदाचित नहीं है, क्योंकि स्थिति हमेशा निर्माण की जाती है। जिसका निर्माण हुआ वो बिगड़ती है। ये जो समाधि है वह अभ्यास से ही तो निर्मित हुई, अपने आप हो गई। समाधि उपदेश से निर्मित नहीं होती, ठीक है? श्रवण मात्र से निर्मित होती नहीं, उसके लिए एक विशेष साधन प्रक्रिया चाहिए। तो अभ्यास से निर्मित हुई। निर्मित हुई तो जाएगी। लोगों ने वेदांत को उसी श्रेणी में डाल दिया, तो ये तो दुर्भाग्य है वेदांत का। वेदांत का क्या दुर्भाग्य है, वो सज्जन का दुर्भाग्य है। स्थिति नहीं, बुद्धिरुत्पन्ना, बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। तो एक प्रज्ञा से दूसरी प्रज्ञा में, दूसरी प्रज्ञा से तीसरी। परिस्थितिवाद एक प्रज्ञा है, उसमें से निकले कर्मवाद। ये असली संक्रमण है, ध्यान रखना। असली विकास है। अगर कोई परिस्थितिवाद से निकलकर जीवन लग जाता है ऐसा संक्रमण करने में, परिस्थितिवाद से निकल करके कर्मवाद में प्रवेश कर जाए, ये कर्मवाद की प्रज्ञा उसको निश्चित रूप से साधक बना देगी, निश्चित रूप से बना देगी। चैलेंज है बिल्कुल। तो कबीर ललकारते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। ये क्या है आप जानते हो? ये कर्मवाद है। वो कहते हैं तुम बोते हो कुछ और फसल दूसरा लेना चाहते हो। हम लोग यही करते हैं ना, बोते हैं कई बार बबूल, चाहते हैं आम निकल आवे। जब कांटे चुभने लगते हैं, बोले ये कहाँ से आया, मैंने तो जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया महाराज। एक महात्मा से कहा गया कि लोग ऐसा बोलते हैं, तो किन्होंने उनके सामने ही बोला कि महाराज हमने जीवन भर कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? बोले पिछले के पिछले बुधवार को क्या सब्जी खाई थी तुमने? बोले महाराज इस प्रश्न का इससे क्या लेना देना? बोले तो बता तो सही। बोले वो तो याद नहीं। बोले 15 दिन पहले की सब्जी तो तुमको याद नहीं है, आपको याद है? और तू जीवन भर का ठेका लेके बोलता है कि मैंने जीवन में किसी का कोई तुम्हारी याद तो इतनी छोटी है, स्मृति तो इतनी दुर्बल है कि खाया कि नहीं खाया? बोले खाया तो जरूर होगा। नहीं तो आज 15 दिन बाद जीवित कैसे रहता? से लोग बड़े मासूमियत के साथ ऐसी बात बोलते हैं। अब साधु लोगों को
हिंसा नहीं करनी है, इसलिए बोलते हैं हाँ ऐसा होगा, पूर्व जन्म का होगा। बेचारे किसी तरह से टाल टूल देते हैं। ये न समझना जनाब, कर्म सिद्धांत हो तो कबीर तो बिल्कुल लट्ठ मार बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। एकदम संक्रमण होगा। अब शिव जी महाराज कहते हैं इसमें से निकलो, बहुत बढ़िया, कर्मनिष्ठ हो गए, बहुत बढ़िया। परिस्थितिवाद से कर्मवाद में प्रवेश कर लिया, सिद्धि कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई सुरक्षित जगह तो नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे बोले महाराज क्यों निकलूं? बोले सुरक्षित नहीं है, परमार्थ नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? वाह, ऐसा अजीब अजीब लगता है अध्यात्म की चर्चा में। देखो, कर्मवाद तो ये कहता है कि सत्कर्म करो और सुख से रहो, यही कहता है ना। और दुष्कर्म करोगे तो दुख होगा, तो दुष्कर्म से बचो। अब दिस इज पूरे कर्मवाद की अंतिम सलाह यही होगी। अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि सत्कर्म निरंतर करूं। तो पुराने महात्माओं ने कहा कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ये क्या चक्कर बना रखा है? क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलने वाला है। तो ये तो कुआं खोद पानी पियो, एक तो दोष इसमें ये है, अनित्यता का दोष। दूसरा, सत्कर्म करने से भी अभिमान नहीं मिटता, कर्ता भाव नहीं मिटता। कई बार तो उल्टे हैं बढ़ जाता है। आया ना? देखो, इस सिद्धांत में परिस्थितिवाद की अपेक्षा बहुत सद्गुण होने के बावजूद कुछ बड़े प्यारे प्यारे दुर्गुण हैं। ये देखो, तो जो हमारा परम सुहृद परमात्मा है वो कहता है ना ना ना, मेरे बच्चे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकलो भाई यहाँ से। तो शिव जी महाराज निकालने के लिए तैयार, बिल्कुल पहला श्लोक बोलते हैं, आओ पढ़ते हैं। तो रोज ही पाठ किया है, फिर रोज करना भी है, लेकिन आओ पहले पढ़ो इसको। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। सो उपदेश का
देखो आरंभ होता है, थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें। इस श्लोक में सबसे पहली बात जो भगवान शंकर ने कही वो ये कही कि प्राप्यते फलम। देखो भाई, आप लोग सब लोग अपने अपने जीवन में इस बात पर ध्यान दें कि फलम प्राप्यते न तो गृह्यते। फल जो है वो प्राप्त होता है, फल का कोई चुनाव नहीं करता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जीवन में। इसको पूरे जीवन में, कोर्स में तो ये आपको मिला, पूरे जीवन में इसको धारण करके रखो। फलम प्राप्यते न तो गृह्यते। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कहाँ खड़ा करता है हमको कि हम सभी लोग रिसीवर हैं एंड वी आर नॉट चूजर्स। हम सभी लोग लेने की स्थिति में हैं, चुनने की स्थिति में कोई नहीं है। केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है ये। बुश साहब भी नहीं है, इस दुनिया के सुपर पावर का सुपर पावर मैन इस प्लानेट पे, इस धरती पर एक महाशक्ति, अकेली महाशक्ति है अमेरिका, उसका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चूज करे। कई बार तो महाराज उसके बंगले के बाहर ही उसको गरियाते हैं लोग, बताओ जुलूस निकालते हैं। और वो सोचता होगा कि क्या करें, इतना बड़ा मैं शक्तिशाली व्यक्ति इराक को ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन हाँ अब इनका क्या करूं से nobody chooser, not a single person here। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। फलम प्राप्यते। भाई तुम क्यों इतना गर्व करते हो? पहले इस अनुभव को संभालो, इस अनुभव पर ध्यान दो कि हर व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, और जब उसको मिलता है तो उसको लेना पड़ता है। नारायण बोले नहीं मैं तो नहीं लूंगा अभी महाराज कृपा करो, लेना ही पड़ेगा विवश है व्यक्ति। इस वाक्य ने हमको याद दिलाया कि तुम क्या हो, तुम विवश हो। अच्छा ये शरीर आपने चूज किया है कि मिला है? मैंने शुरू से ही देखा जाए, मिला, बीमार या स्वस्थ जो भी है, नारायण बोले नहीं मैं ये वाला पीस लूंगा नथिंग डूइंग जो आपकी कमाई के अनुसार बनता है वो लेना ही पड़ेगा। से फिर माँ बाप चुना कि लिया? बोले मिला, बस चॉइसलेसली। काहे का गर्व करते हो जबरदस्ती? कोई पोजीशन ही नहीं है। मूल में ही जो चीजें हैं वो सब आपको व्यवस्था पूर्वक स्वीकार करनी पड़ी, और पूरे जीवन यही होता है। ये भ्रम बीच में होता रहता है, हमारी बुद्धि भी बड़ी जोरदार है कि वी आर चूजर्स। कोई चूजर सुजर्स नहीं, बेकार की बात है। भगवान ने हमारी औकात बता दी पहला ही वाक्य कि वेयर डू यू स्टैंड, जरा कृपा करके समझो उसको। प्राप्यते फलम, ओके। दूसरी बात, जो मिलता है वो
हमारे कर्म के अनुसार पूरी तरह से न्याय संगत होता है। ये बहुत बार हमको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आदमी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हुआ है, कंप्लेन करता है। और बहुत मजेदार है, उसी आदमी को कई बार ऐसा भी लगता है, और खास तौर से जब याद दिलाया जाए तो, कि मुझे जितना मिला है उतने के मैं लायक नहीं हूं। वाह, अपना अपना देख लो आप, जितने लोग यहां बैठे हो। जब हम लोग पढ़ते हैं वेदांत का अधिकारी ऐसा होता है, तो हमको तो नहीं लगता कि हमें यहां या वहां बैठना चाहिए। बोलो, फिर भी सुनने को तो मिलता है, और ऐसे मिलता है कि भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ती। उत्तर काशी में होते हम भी गुरुदेव की तरह। कुछ हमारे बच्चे लोग जाके अनुभव करके देखा है उन्होंने, तो आपको अगर उनसे अनुभव साक्षात पूर्वक पूछना हो, अनिल हैं, राधे श्याम हैं, है ना। हमारे एक विद्यार्थी उत्तर काशी में रहे, तो सर्दियों में वहाँ बर्फ कई बार पड़ जाती है ना। तो उस बर्फ में 1 किलोमीटर चल के जब जाते हैं भिक्षा लेने, गांव में तो नहीं जाना है, लंगर पे जाना है, फिर भी अन्न क्षेत्र में जाना है, तो भी बर्फ में जाना, लेके जब आएंगे तो खाने का कितनी गर्मी होगी। तो बोले फिर साधु लोग स्टोव जलाते हैं, सबकी कुटिया में आजकल कुछ न कुछ रहता है, फिर वहाँ उसको किसी तरह से कुछ खाने लायक बना ही डालते हैं जोर लगा के। तो वहाँ रहना ही तपस्या है। तो दो दो अनुभव एक साथ होते हैं। एक अनुभव ये है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, एक अनुभव यह है कि जितना हमको मिल रहा है या जितना हमको मिला है जीवन में, उसके हम अधिकारी नहीं हैं। जब व्यक्ति शांत होता है तब उसको ये महसूस होता है। और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लेना, कभी न कभी व्यक्ति को ये जरूर लगता है कि मेरी मेरिट से ज्यादा मुझको प्राप्त हुआ है इस जीवन में। ला, तो कंट्रोडिक्टरी फीलिंग हो गई। एक तरफ अन्याय, दूसरी तरफ न्याय नहीं, ज्यादा। ये ज्यादा जब महसूस होता है तब तो होती है भक्ति, भगवान की बड़ी कृपा है। और अन्याय में तो फ्रस्ट्रेशन है। खैर, शास्त्र क्या बोलता है? बोले शास्त्र तो ये कहता है कि जितना आपने किया, जो जस करिए करई सो तस फल चाखा, आपके कर्मों के अनुसार तौल के नाप के जो बनता है मालिक साहब उतना तो देते ही हैं। थोड़ा सा अपनी ओर से कृपा का मसाला उसमें डाल के फिर देते हैं। अब बोले महाराज जब पिटाई होती है उस समय कहाँ कृपा गई? बोले होती है, उसमें भी कृपा होती है। उसमें जो एक कुछ हम सीखते हैं, है ना, आदमी सीखता है, तो वो कहीं न कहीं भगवान की कृपा से उसमें कुछ सिखाने का तत्व होता है। विपत्ति में भी सिखाने का तत्व शामिल होता है।
आदमी को दूसरे की पीड़ा समझ में आने लगती है। ये भगवान की कृपा ही है। व्यक्ति की तितिक्षा बढ़ जाती है। ये क्या है? ये कृपा ही है। तो ध्यान रखना कि परमात्मा न्यायी है और दयालु है, एक ही साथ दोनों है। जो हमारा बनता है कर्म के अनुसार वो तो हमको मिलता ही है, लेकिन उसमें साथ में अपनी कृपा जरूर मिला के ही देता है वो। इसलिए एक महात्मा ने बड़ी प्यारी बात कही कि केवल कृपा ही है, एक कठोर कृपा है और एक मृदु कृपा है। जब दंड होता है ना, वो भी कृपा है लेकिन कठोर कृपा है, क्योंकि उसमें भी भगवान सिखाते हैं और आदमी को दुख से बचा लेते हैं, आगे के दुष्कर्मों से बचा लेते हैं। सो न्याय पूर्वक मिलता है। पहला वाक्य है प्राप्यते न तो गृह्यते। अब उसमें क्या जोड़ेंगे? न्याय पूर्वक मिलता है, कृपा पूर्वक मिलता है। लेने में हम स्वतंत्र नहीं होते, विवश होते हैं। वाह, मालिक साहब, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि चूंकि यह अनुभव पक्का है कि हमको चीजें मिलती हैं, फल हमको मिलता है, इसलिए अनुमान होता है कि इसका कोई देने वाला होना चाहिए। देखो, वेदांत में ईश्वर की अवधारणा यहां से आती है। कहां से? कि चूंकि देखो, ये अनुभव सृष्टि की तरफ से नहीं जा रहे हैं हम, आपका हमारा अनुभव है। अनुमान हमेशा दृष्ट को देख के अदृष्ट का होता है, ठीक है ना? जैसे धुआं देखा, दृष्ट है, अग्नि का अनुमान किया जो अदृष्ट है, यही ना? इसी तरह से दृष्ट क्या है यहां पर? आपका फल का अनुभव, फलम प्राप्यते, ये हमारा अनुभव है। इसमें हमको कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्लियर। नाउ इस अनुभव को बेस करके अब अनुमान क्या हुआ कि चूंकि फल मिल रहा है इसलिए इसका कोई देने वाला है। अब कोई का नाम चाहे जो मर्जी आप रख लो, अल्लाह रख लो, गॉड रख लो, फादर रख लो, जो मर्जी आप रख लो, उसमें हमें कोई नामों का झगड़ा नहीं करना है। किसी ने कहा दाढ़ी वाला है, किसी ने कहा सफा चट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखो, वेदांत के विद्यार्थियों को ये टुटपुजी तर्कों में कोई बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे लोग, गुरुदेव कहते थे ये जो दूसरे धर्म है, प्राइमरी स्कूल में तो ऐसे ही झगड़ा होता है। किसी ने पूछा उनसे, वेदांत में इतने कम लोग क्यों? बोले पीएचडी कितने लोग करते हैं? सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की केजी वालों की होती है। जिसको वैचारिक स्तर बिल्कुल ही न प्राप्त हुआ वो कहेगा ये क्या, जब देखो तब घटपट करते रहते हैं। तो ये नहीं, नाम और रूप में बहुत आग्रह न करो। कोई है जो हमको फल देता है और हमको लेना पड़ता है। क्या मतलब है? कि वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। अब अनुमान में एक चीज और जुड़ी, क्योंकि कोई भी प्राणी इस विश्व का ऐसा नहीं है जो उसके देने को मना कर सके।
जब देखो हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो महाराज जी ऐसे बोलते थे कि तुमको मालूम है सर्वशक्ति कितनी होती है? तुम कौन होते हो ये टोपी पहनाने वाले कि सर्वशक्तिमान है? तुमको मालूम है कि सर्वशक्ति कितनी होती है? बोले नहीं, हमको क्या मालूम कि पूरी शक्ति कितनी होती होगी। कैन यू इमेजिन? इस धरती को ऐसा नचाता रहता है मालिक, मालूम है ना? धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है, कमाल है। और फिर चलती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। हम लोग महाराज 5 किलो उठा लें तो अपने को बार रेसलर समझते हैं। देखो जरा, प्रतियोगिता आयोजित होगी, ओलंपिक होगा, कितना किलो उठाया? बोले 200। वो धरती को ऐसा नचाता रहता है, ऐसे घूमती रहती है। एक नहीं, सारे ग्रह, वो कितने, एक सौरमंडल में ये हो रहा है। गैलेक्सी में जरा देखो, गैलेक्सी में ने जो आकाश गंगा है, वो कहाँ अनंत ऐसे सौरमंडल हैं। इस सबको नचाने वाला कितना होगा महाराज बलवान? बोले मुझे मालूम नहीं, मैं तो कलम चला सकता हूं, इतना तो बल है ही मेरे में। इसलिए कई बार मैं प्रवचन में बोलता भी हूं, फिर भी माया पकड़ लेती है, लेकिन बोलता हूं, कभी अकेले में भी बोलता हूं। अभिमान होने के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। उस आदमी को नंबर 1 मूर्ख होना चाहिए, बस। जब तक वो 1 नंबर का मूर्ख नहीं होगा, तब तक ये अधिकारी नहीं है अभिमानी बनने का। देख, तेरे में क्या है जिसको लेके अभिमान कर? स्थिति है प्राप्यते और अभिमान किए जा रहे हैं, बताओ। खैर जो भी है, सो जो फल देने वाला है वो शक्तिशाली है सबसे अधिक, ये तो हम कह सकते हैं सेफली। और सर्वशक्तिमान कहने का हमारा अभिप्राय इतना ही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, और ऐसा कोई नहीं है जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, बस। इसलिए हम सर्वशक्तिमान शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑलमाइटी। इस बात को समझना जरा। चलो इस शब्द को थोड़ा समझ लो, और आता रहेगा वैसे, लेकिन फिर यहाँ थोड़ा समझ ही लो। शक्ति की पहचान क्रिया के संदर्भ में होती है। शक्ति की पहचान क्रिया निरपेक्ष नहीं है। ये वाक्य ध्यान रखना जरा, ये सोच विचार के जो बिल्कुल निष्पत्तियां हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत सोचने पर ये निर्णय प्राप्त होते हैं। शक्ति की पहचान क्रिया के संदर्भ में ही होती है। अब मेरे पास कितनी शक्ति है तो कोई क्रिया करवाओ, चलने को दो, इतना चल के आए, क्या बोलते हैं, टीएमटी, यही है ना, टीएमटी चेक करो। हॉस्पिटल में आपका कैसा है स्टेमिना, तो वो चेक करने के लिए वो चला देते हैं उस पर, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ ट्रेड, उस पर ट्रेड, हाँ ट्रेडमिल टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। टीएमटी मुझे याद है क्योंकि मुझे पीछे कहा जाता था, फिर दूसरे डॉक्टरों ने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। हमने कहा बढ़िया, एक काम से बच गए।
तो कहना ये है कि क्रिया कराओ तब पहचान होगी कि इनके पास ये इतना सामर्थ्य है या नहीं है। वजन उठवाओ, कुछ फेंकने को बोलो, विचार शक्ति आप में कितनी है कैसे पता लगे? लिखो या किसी विषय पे चर्चा करो या किसी विषय पे प्रवचन करो, ओनली देन पता चलेगा कि आप कुछ सोच सकते हो या नहीं सोच सकते। बोले मौन हूं मैं तो। महाराज यहाँ एक बार आचार्य ब्रह्मचारी लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई यहीं पर, तो हम लोग वहाँ बैठे थे पैनल में। एक ब्रह्मचारी आए, 10-10 मिनट समय था सबको। एक ब्रह्मचारी जी आए, बैठे, 10 मिनट मौन रहे महाराज। मैंने हिम्मत देखो, बिना मूर्खता की इतनी हिम्मत नहीं आ सकती। गुरु जी बैठे थे, पुरुषोत्तम स्वामी जी बैठे थे, सब सीनियर लोग बैठे, शारदा मां बैठी, आपको कहा गया है 10 मिनट बोलने को, आप आके बैठे। क्लोज योर आइज, किसको? सबको। मैंने कहा बहुत ही अजीब सा आदमी है, दुस्साहसी है। गुरु जी ने कहा नहीं भाई सब लोग क्लोज करो, वो कह रहे हैं, मंच उनका है तो ऐसे ऐसे विभूति पैदा हो जाते हैं महाराज। तो विचार शक्ति कब मालूम पड़ती है? जब आप, इसलिए जो समझदार लोग हैं नासमझ समझदार होते हैं, वो चुपे रहते हैं, बस उनका काम हो गया। बोलने पर तो पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। क्रिया निरपेक्ष शक्ति की पहचान कभी भी नहीं हो सकती। तो जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोलते हैं तो हमारे बोलने का आधार क्या है? कोई नास्तिक पूछे, है ना, हमारा मन पूछ ले, तो पहला आधार यह है कि फलम प्राप्यते, और सबको ही फल मिलता है। बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो वो फल लेने से मना नहीं कर पाता। एक, फिर सृष्टि में इतनी क्रियाएं हो रही हैं जिसका कर्ता मैं नहीं हूं। नहीं, देखो विचार अनुभव को बेस करके होना चाहिए। जितनी क्रियाएं दुनिया में हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन उनका कर्ता तो वास्तव में मैं नहीं हूं, मेरा पड़ोसी भी नहीं है। लो, और मेरी सारी सरकार भी नहीं है। सरकार मौसम नहीं बदलती, बदलती है सरकार? सुनामी लेके नहीं आती, भूकंप लेके नहीं आती, हवा नहीं चलाती, सूरज को नहीं उदित कराती, अस्त नहीं कराती। कोई प्राणी इन क्रियाओं का कर्ता बनता हुआ दिखाई नहीं देता। क्रियाएं हो रही हैं। देखो, पृथ्वी घूम रही है, नवग्रह घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया में हो रही है। कल मैं डिस्कवरी देख रहा था, ओम नारायण, बताया गया पहले यूरोप केवल बर्फ से ढका हुआ था, पूरा यूरोप। फिर पृथ्वी अपनी धुरी से थोड़ी थोड़ी हटती जाती, माने झुकती जाती, एंगल बदला तो तापमान बढ़ा 10 डिग्री, तो वो सारे बर्फ पिघले, फिर जमीन निकल आई, फिर उस जमीन पर आज यूरोप। उस यूरोप में 2 वार लड़ी गई, वर्ल्ड वार। सोचो, वो यहां भी आ गए महाराज, धमक पड़े, 200 साल हमको रूल किया। कौन सा यूरोप? जो पहले बिल्कुल बर्फ में ढका हुआ था, जमीन ही नहीं थी। लुक कर दिस। देखत तव रचना विचित्र, मन समझ समझ बस रही है।
साधो कहीं न जाए, का कहिए, ये संत लोग ऐसे बोलते हैं। क्रिया होती है, हम करता नहीं है, ये पक्का है। और हमारे जानने में कोई भी ऐसा दिखता नहीं जो इन क्रियाओं का करता हो। तो जो कोई भी करता होगा वो निर्बल हो नहीं सकता। वो कैसा होगा? वो सर्वशक्तिमान होगा। तो बोले तुम भी तो करता हो। बोले हम छोटे वाले करता है, और वो बोले वो बड़ा वाला करता है। अब वाक्य जरा देखो, कर्तुहु, ध्यान रखना ईश्वर शब्द नहीं लिखा, ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई नाम का प्रयोग नहीं है। क्या प्रयोग किया? कर्तुहु, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, कर्ता शब्द की षष्ठी। कर्ता की आज्ञा से, कर्तुहु आज्ञया फलम प्राप्यते। सही है कि नहीं है? बोले महाराज है। तुम्हारे जीवन में मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है? बोले है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। शुरुआत कहां से करनी है समझते समय? ध्यान रखना, फलम प्राप्यते, तो ये आपका अनुभव है। प्राप्यते न्यायपूर्वक, दयापूर्वक और व्यवस्था पूर्वक। ये ध्यान रखना, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मैं सरल बना के सिद्धांत बोल रहा हूं। ये तीनों शब्द जो बोला है उससे तीन बातें अनुमित होंगी, क्योंकि कोई स्वतंत्र है ही नहीं है। इसलिए तो वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए तो वो न्यायी है, और इसलिए तो वो दयालु है। चूंकि फल में, मेरे प्राप्त होने वाले फल में ये तीन चीजें दिखती हैं। क्या? व्यवस्था है, न्याय है, दया है। व्यवस्था है, न्याय है, दया है। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए और दयालु होना चाहिए। और समस्त क्रियाएं हो रही हैं जिनका कर्ता मैं तो नहीं हूं। एंड नोबडी कैन टेक एनी क्रेडिट। तो नेचुरली वो करता है। कैसा करता है? महान करता है। गुरु ग्रंथ साहब में बीज मंत्रों में ये शब्द आता है, कर्ता पुरुष, है ना? कर्ता पुरुष। वो पुरुष लोगों ने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, आश्चर्य होना चाहिए। जीव करता है, लेकिन वहां क्या लिखा? कर्ता पुरुष। ला, यहां क्या है? पहला शब्द कर्तु। तो महाकर्ता जो है ना, वो मालिक साहब हैं। क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि सारी क्रियाएं हो रही हैं जिनका कर्ता मैं नहीं, और मेरे साथ कोई और जीव भी नहीं है। सो अनुमान होता है कि यहां कोई सर्वशक्तिमान, न्यायी, दयालु कर्ता है, जिसके आज्ञा में समूची सृष्टि क्रियाशील है। उसकी आज्ञा से फलम प्राप्त है। शिव जी ने उन तपस्वियों को सबसे पहले ये बात बताई। फिर टिप्पणी की, कर्म किम परम। जब परम बैठा है
तो तुम क्या बोलते हो, कर्म परम है? कर्म किम परम, क्या कर्म सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ है? तद जड़म, ये तो कर्म तो जड़ है। कल देखेंगे इसको। निचली पंक्ति अभी गंभीर है ये, धीरे धीरे। ओम ओम। मनन करना, जरा आपस में डिस्कशन भी करना, फिर देखूंगा आपकी कॉपी में क्या आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।